एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल ट्री रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस। सो जिस भी ऑप्शन से, जिस भी कार्ड से या फिर जिस भी क्रिस्टल ट्री से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो, वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है लाइट एंड साथ में है यहाँ पर ये सिट्रीन का क्रिस्टल ट्री। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हार्मनी एंड साथ में है यहाँ पर ये पेरिडॉट का क्रिस्टल ट्री। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको अपने लिए चूज कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने लाइट का कार्ड चूज किया है और साथ में सिट्रीन का क्रिस्टल ट्री, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ट्री को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मन ही मन आपको डिवाइन से प्रेयर करते रहना है कि आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखें, इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। जो बिगड़ा हुआ है ना आप लोगों की लाइफ में, ये जो 3 महीने हैं, ये कहीं ना कहीं उसको सही करने के लिए। बिगड़ा हुआ मतलब क्या है, कुछ चीज़ें जैसे जो सॉर्टेड नहीं है आपकी लाइफ में, आपको खुद के ऊपर डाउट है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन है, कुछ लोगों को यहाँ पर इंसोमनिया है। मतलब आपको मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम ये है, आपको इसको क्योर करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, या कोई हेल्थ इशू है, आपको बार बार हेडेक हो जाता है, आप सीरियसली उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, आप लोग सीरियसली उसके लिए मेहनत कर रहे हो कि जो भी एफर्ट्स आ रहा है मैं उसको किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकूं, मैं उसे किसी तरीके से भी सॉर्ट कर सकूं। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अच्छा, अगर कुछ लोग के लिए यहाँ पर ऐसा है कि रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ कि अगले 3 महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, सो जैसे मैंने कहा कि एक तो आप मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जो भी कुछ आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ठीक नहीं है, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सबके लिए चीज़ें जो हैं वो अलग अलग रहेंगी, लेकिन आप किसी चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उम्मीदें हैं आपसे, और अभी तक शायद आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे थे कि नहीं मैं बाद में सोचूंगा, मैं बाद में करूंगी, या मैं बाद में हम इस चीज़ को प्लान करेंगे, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो। फॉर सम पीपल आप लोग कंसीविंग के लिए तैयार हो रहे हो, कुछ लोगों को अपना घर लेना है, कुछ लोगों को अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है। ये आपके फैमिली को लेकर कोई भी गोल्स हो सकते हैं, है ना। आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब अगले 3 महीनों में आप किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हो। मतलब यहाँ पर क्या था ना कि आपने किसी चीज को लेकर अपना एक नेगेटिव माइंडसेट बना रखा था कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे हो जाता है ना। जैसे कुछ लोगों को शादी से फोबिया है, कुछ लोगों को कंसीविंग से फोबिया है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। आपका वो फोबिया जो है वो दूर हो रहा है, आप अपने डर से ऊपर निकल रहे हो, अपने डर से बाहर निकल रहे हो, अपने डर के आगे जा रहे हो।
ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक कॉन्फिडेंस में आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ, एक मैच्योरिटी में आप लोग के अंदर आते हुए देख रही हूँ। और आपका बहुत ज़्यादा जो फोकस है ना, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा नहीं है मैं बहुत आगे जाऊँ, मैं बहुत कुछ कमाऊँ। आपका जो फोकस है वो ये है, अपनी लाइफ को देखना, उसे समझना, कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, मैं कैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा पीसफुल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, मैं और ज़्यादा एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप को हील कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका मेन फोकस यहाँ पर जो है वो रहने वाला है। आप लोग मैनिफेस्ट नहीं, आप लोग हील करोगे, ठीक है ना। एक होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, एक होता है हील करना। जो पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना कि यस इस चीज़ की वजह से मुझे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुझे हील करते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे अधूरी ख्वाहिशें सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं। शायद आपने सोचा था, आपका सपना था कि मैं ये करूँगा अपनी लाइफ में, मैं ये करियर पाथ को चूज़ करूँगी, या मैं जो भी है, और जैसे वो पूरा नहीं हो पाया है ना। कुछ भी रीज़न रहा, कोई भी सपना है, मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, मैं वो प्लेस को एक्सप्लोर करूँगा या करूँगी, जो भी कुछ है, और किसी तरीके से शायद वो जो सपना है आपका वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने उसी सपने को किसी और तरीके से जियोगे। जिस तरीके से आपने सोचा था वैसे नहीं, किसी और तरीके से, किसी और अलग अंदाज में आप अपने उस सपने को जियोगे। उसको मुझे यहाँ पर एक हैप्पीनेस नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर एक खुशी नज़र आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इंतजार तो किया है ना, सब्र तो रखा, लेकिन उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव रहा। ये चीज़ है। ओवरऑल नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी बहुत ज़्यादा मैं एक पॉजिटिव अप्रोच देख रही हूँ। काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि कमियां सबकी लाइफ में होती हैं और हमें उन्हीं के ऊपर काम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है। आप लोग ग्रेटिट्यूड में रहना सीख रहे हो। आप लोग डेली, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, जो होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हो और बहुत प्यार की एनर्जी, एम्प्रेस के साथ मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, बहुत प्यार की, बहुत लव एंड लाइट की एनर्जी जैसे आपके अंदर से आ रही है। सो यस, बहुत हेल्पफुल नेचर भी है आपका। आप अपने कलीग्स की मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े लेवल पे कोई चैरिटी कर रहे हो, छोटे छोटे अपने गेस्चर्स होते हैं ना, कि आपने किसी की हेल्प कर दी, आपको कोई परेशान दिखा, आपने थोड़ा सा उसकी बात सुन ली, उसको सॉर्ट कर दिया, वैसे चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपैशन, एम्पैथी, लव आपके अंदर रहेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लियर करना है कि ये कार्ड क्यों है यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारी चीजें, किंग ऑफ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, से यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि आपकी एनर्जी है या ये एनर्जी बाहर से कहीं आ रही है, लेकिन ये एनर्जी आपके पास से कहीं ना कहीं आ रही है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि आपको कोई डर था आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके, कि सपोज मैं घर से बाहर दूर जॉब के लिए कैसे रहूँगी, कैसे रहूँगा, कंसीविंग को लेके, शादी को लेके, जो भी कुछ है, सब जनरल रीडिंग है, सबकी अलग रहेगी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। हाँ, और ये जो एनर्जी है ये कहीं आपके पास्ट में डेवलप हुई है, पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स के साथ डेवलप हुई है। आपने दूसरे लोगों को जगल करते देखा, आपने दूसरे लोगों को सफ़र करते देखा, वहाँ से वो इशू आपके अंदर आया है। वो नेगेटिविटी आपकी खुद की नहीं है, वो नेगेटिविटी आपने दूसरों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर घर कर ली है। तो यस, यहाँ पर आप रिलीज कर रहे हो, रिलीजिंग का मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। वो नेगेटिविटी को यहाँ पर लेट गो कर रहे हो और जैसे मैंने कहा, लव, कंपैशन, एम्पैथी, इन चीज के ऊपर और ज्यादा अपना एम्फेसिस लेकर जा रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रैवल प्लान कर रहे हैं,
आप जॉब करते हो तो आप अपनी कंपनी की तरफ से कहीं जा रहे हो, तो यस मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं नई नई प्लेसेस पे, नई नई जगह फॉर द ग्रोथ के लिए। हाँ, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है, तो डेफिनेटली आपके करियर में यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है। नेक्स्ट 3 मंथ में कुछ शुरू कर रहे हो, कोई अपना क्राइटेरिया बदल रहे हो, अपना शेड्यूल बदल रहे हो, तो यस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना जल्दीबाजी मत करना। हालांकि आप बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन, तो उसमें जल्दीबाजी नहीं करना। विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको किसी भी चीज़ को यस नहीं बोलना है, किसी भी चीज़ को आपको हाँ नहीं बोलना है। आप कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना है, पढ़ लेना है, फिर ही आपको कोई भी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी है ऐसा आपने साइन करना है। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर मिल रहा है। देखो यहाँ पर मैसेज है कि अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ आ रही हैं, है ना, वो रोशनी तुम्हारे जीवन में आ रही है, वो लव एंड लाइट आपके लाइफ में आ रही है और आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हो, लेकिन थोड़ा समझदारी से चलने की यहाँ पर जरूरत है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर और काम करो, और काम करो। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। मैसेज ये है कि और काम करो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, पैशन इग्नाइटेड, ओके ठीक है। ट्रुथ एंड मूविंग ऑन, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए पैशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई जब कोई चीज़ आपका पैशन हो जाती है ना, फिर आप उस काम को करने से बिल्कुल भी नहीं थकते, है ना। तो मैसेज ये है अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो, अपनी अंदर आत्मा की सुनो, अपने अंदर वो फायर को जनरेट करो। कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाने की वो चाह को लेकर आओ। कुछ लोगों की यहाँ पर जो चाह है ना वो बुझ सी गई है, मतलब बस क्या है, जिंदगी कट जाए, गुजारा हो जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा। एंजल्स कह रहे हैं अपना गोल डिसाइड करो, कुछ ऐसा डिसाइड करो कि जब भी आप उस चीज के बारे में सोचो आप एकदम खुश हो जाओ, है ना। अपनी लाइफ को कुछ मकसद दो, कुछ मोटिव दो, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए सपने देखो, क्योंकि सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे, राइट। अपनी लाइफ में फायर को ऐड करो। कुछ लोग यहाँ पर ना बहुत ज्यादा बुझे बुझे से रहने लग गए, अरे एक दिन तो सबने मर जाना है। देखो वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने जीने को मकसद दो, ठीक है ना। अपनी लाइफ में कुछ थ्रिल कुछ ऐसा ऐड करो कि जिसके लिए आप बहुत काम कर सकते हो, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर सकते हो। कुछ ऐसे सपने देखो, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए देखो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ट्रुथ का यहाँ पर कार्ड है। नेक्स्ट 3 मंथ में आप लोग अपनी लाइफ के किसी सच को विटनेस करोगे, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। कोई हार्श रियलिटी है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर पैशन का भी मैसेज है आपके लिए। लाइफ की कुछ चीज़ों को देख के ना आप थोड़े से बुझे बुझे से हो गए हो लाइफ को लेकर, कि सब ऐसे ही चलता रहता है, सब ऐसे ही है, कुछ नहीं अच्छा। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोग की ऐसे थॉट्स एंड थिंकिंग चल रही है नेक्स्ट 3 मंथ में। लेकिन यहाँ पर इसलिए ये पैशन का मैसेज आया है कि पैशन बरकरार रखना है, जीने की चाह बरकरार रखनी है, कि हर दिन आप जब सुबह उठो आपके पास आपका गोल हो कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। केवल 9 to 5 जॉब, खाना बना लेना, खा लेना, पी लेना, केवल इतने तक नहीं रहना है, इसके बियॉन्ड कुछ सोचना है। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, ठीक है ना। मूविंग ऑन का यहाँ पर कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों से आपको लेट गो करना है, कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। एक रियलिटी से अपनी दूसरी रियलिटी में आप लोगों को शिफ्ट करना है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। देखो हमारी रियलिटी हमारे अजम्पशन से है कि हम क्या मानते हैं, हम किस चीज पर बिलीव करते हैं। आज हम बिलीव करते हैं कि मेहनत करो बहुत फल जरूर मिलता है। फिर कल हम बिलीव करेंगे कि नहीं, स्मार्ट वर्क करो, समय के अकॉर्डिंग काम करो, डिमांड के अकॉर्डिंग काम करो, तो तुम्हें
बहुत फल मिलता है, जो भी है बहुत अच्छा रहता है। तो यस, हमारे अजम्पशन से हम अपनी रियलिटीज को चेंज कर रहे हैं ना, हमारे थॉट्स से, हमारी फीलिंग्स से, हमारी नॉलेज से, हमारी विजडम से। तो यहाँ पर ऐसे ही एक रियलिटी शिफ्ट है। आज हमें जो सही लग रहा है उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो जाना। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। यस, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। एंड यस, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पोस्ट करे हैं और आगे बहुत सारा कुछ वहाँ पर चलने वाला है, तो आप लोग मिस नहीं करें। सो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चले और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। कनेक्ट टू एटर्निटी विद इन, लेट योरसेल्फ बी हेल्ड बाय लव। कुछ लोग यहाँ पर पता है कैसे हैं कि अपनी लाइफ में ना कुछ मिसिंग सा फील करते हैं। मतलब सब कुछ है लाइफ में, जॉब है, फैमिली है, अगर देखा जाए तो सब कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको लगता होगा जैसे कुछ भी नहीं है, सब खाली सा है, सब मिसिंग सा है। लॉस्ट एनर्जीज में आप लोग समटाइम चले जाते होंगे कि आप सोचते होंगे हम जी क्यों रहे हैं, राइट? यस, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर चलती होंगी। हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन उन जवाबों तक पहुंचने के लिए आपको खुद से थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। आप जर्नलिंग करें, आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन में हर रीडिंग में बोलती हूँ और मैं आगे भी बोलती रहूंगी, बिकॉज ये मस्ट है, ये करना ही है। अगर आपको हैप्पीली पीसफुली सर्वाइव करना है तो ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही होती है, इतने सारे क्योस चल रहे होते हैं, इतना सारा काम चल रहा होता है, इतनी सारी भागम भाग चल रही होती है। वो आपके जो 15-20 मिनट्स, आधा घंटा जो होता है वो आपके रिलैक्सेशन के होते हैं, वो पीस के होते हैं, पीस ऑफ माइंड के होते हैं, तो वो बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट करिए और अपनी लाइफ में प्यार को भरिए, ठीक है ना। अपने आप को प्यार से भरिए, हर चीज से प्यार करिए, अपने काम से प्यार करिए। जैसे आप प्यार दे सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स को, या बाहर आपको कोई भी एनिमल्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, जैसे भी आप प्यार की एनर्जी शेयर कर सकते हो ना, वैसे करो और ये आपको रिटर्न बैक होकर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बी प्रेजेंट। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है अपने आज में रहो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना। ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो नहीं होगा। सो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो तुम्हारा आज ही तुम्हारा सच है और अपने आज में रहो। अभी बहुत ज्यादा कल की मत सोचो, अपने आज में रहो, अपने आज को एंजॉय करो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। हमारा एक एक दिन ना बहुत कीमती होता है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि हमें कुछ फिक्स सांसें मिली हैं, राइट। तो उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, उसे किस तरीके से आप बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो वो आपने देखना है, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर और भी देखते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, लुकिंग डीपर। यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसे हैं ना कि आप बहुत सारी चीज़ों की गहराइयों में उतर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ गहराई से अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, जीवन के बारे में सोच रहे हो, बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मन में चल रहे हैं, उनके जवाब यहाँ पर कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। तो यस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। और एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि देखो 10 चीज़ों पे अपना ध्यान लगाने के बजाय कोई एक चीज़ चूज कर लो। जैसे हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई एक चीज़ का हाथ थाम लो कि मेडिटेशन से हील करना है तो अब बस मेडिटेशन ही करना है, अब आप उसका टाइम बढ़ाओ। या आप कोई और मोडालिटी को चूज करो तो केवल फिर उसको ही चूज करो, 10 जगह अपना मन मत लगाओ, एक को पकड़ लो और उसमें गहराई से उतरो, उसकी पूरी नॉलेज लो, उसके बारे में पूरा डेप्थ से जानो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। ओपनिंग टू लव का मैसेज है, माई हार्ट इज ओपन। यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन फर्स्ट ऐसे हैं, मैंने कहा ना, अपने दूसरों की रियलिटी को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, है ना। और कुछ लोगों ने जैसे देखा कि उनके आसपास के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उन्होंने खुद वैसा अज्यूम कर लिया,
अब उन्हें खुद वैसे प्रॉब्लम फेस करने को हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो, लव को रिसीव करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है और उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहो, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। ये बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्ज एंड कार्नेलियन, ठीक है, दोनों ही क्रिएटिविटी को अच्छा करेंगे, हार्ड वर्क में आपकी मेहनत करेंगे, आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए अच्छे रहेंगे। तो रोज क्वार्ट्ज एंड कार्नेलियन अगर आप पहनते हो साथ में, आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। और उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी, तो वहां से आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में माँ भुवनेश्वरी की तरफ से यहाँ पर है ब्यूटी। और ब्यूटी क्या है, लाइफ की ब्यूटी। जीवन आपको, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाएगी कहीं ना कहीं। आप अच्छी चीजों को काउंट करोगे, आप ग्रेटिट्यूड में रहने लग जाओगे, ठीक है ना। एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, तो यस यहाँ पर आप हो सकता है कुछ बड़ी परचेज करो, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और आपकी परसेप्शन बदलेंगे, आपके थॉट्स बदलेंगे। मातृपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भाई हैप्पी मैरिज है, कुछ लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है। अच्छा, मैंने कंसीविंग के भी चांस बोले थे कुछ लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, यस वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोगों का रिश्ता फिक्स हो रहा है, कुछ लोग कमिटमेंट है, लव आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने कहा था प्यार आपके जीवन में आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। एंड आई थिंक बहुत ही यहाँ पर डेप्थ में मैसेजेस मिले हैं। सो ज़रूर इनको लिख लेना नोटबुक में। एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ध्यान से रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मुझे ज़रूर दें, कैसी लगी रीडिंग, अपना फीडबैक शेयर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हार्मनी का कार्ड चूज किया है एंड साथ में ये पेरीडॉट का क्रिस्टल ट्री, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन आप लोग भगवान जी से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। एंड यस ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, आप लोग कभी भी इसको देख सकते हो। इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2। एंड अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करने वाली हूँ। सो ज़रूर कनेक्ट कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। Okay, 6 of Pentacles and King of Cups। ठीक है, Knight of Cups। ओके, Queen of Swords। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। अपने करियर पे फोकस करना, करियर पे ध्यान देना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, मतलब सारा फोकस इस वक्त आप लोगों का हो सकता है करियर के ऊपर हो आपका। और कहीं ना कहीं या तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है सिंगल हूँ, है ना। सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको आपके अकॉर्डिंग पर्सन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या कुछ लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं तो शायद वो चार्म, वो चीज़ नहीं चल रही होगी जो होनी चाहिए, है ना। बस ये कि एक फॉर्मेलिटी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लाइक ना वो केयर ना वो कंसर्न। लेकिन अब यहाँ पर भाई आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अब आपके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, है ना। आपको लगेगा कि दिन भर काम करना इज ऑल ओके, लेकिन मुझे एक ऐसा वक्त चाहिए कि मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर करूँ, कोई मुझे समझे, वो एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो प्यार शेयर करना। लाइक आपको उसकी नीड कहीं ना कहीं फील होगी अगर आप लोग सिंगल हो तो। और रिलेशनशिप में हो तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि आपकी लव लाइफ आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और ऐसा मैं इसलिए भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपका कुछ चीज़ों से ना थोड़ा सा मन सा हटे, आपके काम से या फिर से कुछ चीज़ों से आपको थोड़ी सी परेशानी हो, कुछ चीज़ों से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो।
तो वहाँ पर जैसे कोई पर्सन जब आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, आपके अपने जब आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा वहाँ पर फिर ज़्यादा झुक जाते हो। तो यस, कुछ हो रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऑप्शन 2 एग्जैक्टली मैं भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही कि वो क्या है, लेकिन यस कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है आपके साथ कि आपका जो फोकस है, जो कंसर्न है, वो आपकी लव लाइफ की तरफ, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और यस यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और बाकी कुछ लोगों से आप किनारा भी कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के फ्रेंड सर्कल कम हो रहा है, या कुछ लोग के यहाँ पर लोग छूट रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि वाकई में आपका अपना कौन है, वाकई में आपके दिल से परवाह कौन करता है आखिर। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 2 पर्सन में उलझे हुए हैं, आपको उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं भाई मैं प्यार देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में ढेर सारा। लवर्स का भी यहाँ पे कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में से लेट गो कर रहे हो, टाटा बाय बाय बोल रहे हो, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बात कर रहा है कुछ चैलेंजेस के बारे में, ठीक है ना। कुछ चैलेंजेस यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स देख रही हूँ, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही है। यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग है, यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स हैं। और ये भी मैसेज मिल रहा है कि देखो हो सकता है जैसे तुमने चीज़ें प्लान करी हो चीज़ें वैसे ना हो, चीज़ों के होने का तरीका कुछ अपना हो, कुछ अलग अंदाज हो। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अगर शांत मन से सोचोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन लाइफ में बहुत बारी ना हमें एक डिसीजन पर पहुंचना पड़ता है। हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चीज़ों से निकलना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को रिलीज भी करना पड़ता है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कभी कभी लाइफ में सेक्रीफाइस जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ऑप्शन 2। और ओवरऑल तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस, लव, क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत प्यार बढ़ रहा है भाई, बहुत प्यार की एनर्जी एंड हार्मनी कई कार्ड आप लोगों ने चूज किया है से। सो यस, बहुत प्यार भरते हुए देख रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक में आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और यस, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज, बहुत गुड वाइब्स यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। हालांकि कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन अपनों का सपोर्ट आपको रहेगा पूरा। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद को इमोशनली बैलेंस करो। कुछ लोग यहाँ पर कैसा था ना कि प्रॉपर मैस्कुलिन एनर्जी में चले गए, प्रैक्टिकल रहना, काम के बारे में सोचना पूरे दिन, चीज़ों में लगे रहना। लेकिन अब आप लोग अपने इमोशन से कनेक्ट करोगे, ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2,10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands and 5 of pentacles and knight of pentacles। ओके, यहाँ पे देखिए अगेन दी लवर्स कार्ड की एनर्जी है। यहाँ पर भी लवर्स कार्ड है और ये हार्मनी का कार्ड भी लवर्स कार्ड ही है। सो से बहुत सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ऑप्शन 2। और आपकी लाइफ में एट द सेम टाइम में क्लैरिटी भी आते हुए देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, कुछ चीज़ों को बाय बाय बोल रहे हो, और एक नई शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है। कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उनसे बाहर निकलोगे, उनसे लड़ोगे और अपने आप को प्रूफ भी करोगे। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आगे मूव नहीं कर रही, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आप कहीं स्टक सा हो गया, आप एक ही जगह, एक ही फेस, एक ही साइकिल आपके साथ बार बार ही रिपीट हो रही है और कुछ भी आगे अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी फीलिंग आपको रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग देखोगे अपना ग्राफ उठा के, तो यहाँ पर आपने बहुत ग्रो किया है अपनी लाइफ में। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी ग्रोथ के लिए आप लोग कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, कुछ नए स्किल्स को सीखना, कुछ नई चीज़ों को सीखना, हीलिंग करना, मैनिफेस्टेशंस करना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और आप में से कुछ लोग थोड़ा सा ब्रेक वाले मोड में भी जा सकते हैं कि आप कोई पिकनिक प्लान कर रहे हो, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो कि चलो थोड़ा सा अपना मन अच्छा करके आते हैं, थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फील कर सकते हैं और वहीं पर आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन तब आपको एहसास हो रहा है कुछ चीज़ों का, कुछ फीलिंग्स का, कुछ इमोशंस का। वो चीज़ यहाँ पर है। कुछ चीज़ें आपको खुद ही समझ में आएंगी, ऑप्शन 2 शायद मैं आपको बोलूँगी तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फीलिंग्स, इमोशंस आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और बस यही है कि जल्दीबाजी नहीं मचाओ, लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तो बस आपको भी आगे बढ़ते रहना है। बाकी कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है ना, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। कुछ लोग आपकी लाइफ से हो सकता है दूर चले जाएं, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चले और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। टेम्पटेशन, ट्रूथ एंड न्यू बिगनिंग्स। सो यस भाई, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर। पुराने कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग हो रही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अभी यहाँ पर ये मैसेज ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, ऑप्शन 2। और एक ऐसा मैसेज है कि कभी कभी हमारे कुछ एडिक्शंस होते हैं। एडिक्शंस में केवल ऐसे ही नहीं बोल रही कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल, नहीं। कभी कभी किसी तरीके के फूड से एडिक्शन है, कभी बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का एडिक्शन है, या आपकी कोई हैबिट है, या कुछ भी है। आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं छोड़ पा रहे, आप फिर भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप खुद को फिर भी वहीं स्टक फील कर रहे हो। तो वैसी कुछ चीज़ें आप लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी लाइफ में से कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो, अपने कुछ एडिक्शन से बाहर आ रहे हो। अगर है आपकी लाइफ में, जैसे पता है सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल करेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी गिरे जा रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपने ऊपर कैसे कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोल मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे को क्या अवॉइड करना है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना और उस हिसाब से अपनी चॉइसेस को रखना। तो आप बहुत ज़्यादा चूजी हो रहे हो, आपको अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। हो सकता है जैसे किसी तरीके का फूड है, आपको वो नुकसान करता है, लेकिन फिर भी आप बार बार ही वहीं चले जाते हो। कुछ लोगों को स्टमक रिलेटेड एसिड, आई डोंट नो, लेकिन आई एम फीलिंग लाइक डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर पाते। दिन अब यहाँ पर कैसे कि आप जैसे रेजोल्यूशन ले रहे हो कि अब जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, जो मेरे मन के लिए अच्छा है, जो मेरे दिल के लिए अच्छा है, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी। और खुद के ना थोड़े से, खुद को लेकर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हो कुछ चीजों को लेकर, है ना। वैसे ही लाइफ की कुछ रियलिटीज को आप लोग एक्सेप्ट करो। ट्रुथ के साथ मुझे रियलिटी सुनाई दे रहा है ना। लाइफ में हमेशा वैसे नहीं हो सकता जैसे हम चाहें और जैसा हम सोचें। तो यस, लाइफ की कुछ रियलिटीज को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। और कुछ लोगों ने पास्ट में बहुत कोशिश करी है कि मैं मेडिटेशन कर लूं, मैं हीलिंग कर लूं, लेकिन शायद वो नहीं हो पा रहा था। आप लोगों ने कोशिश करी कि चलो मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा, डेली 11 डेज तक अपनी विशेस लिखूंगा, लेकिन वो बीच में कैसे ना कैसे वो स्किप हो जा रहा था, वो हो ही नहीं पा रहा था। खुद को लेकर आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो भाई, है ना। ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। अब आप बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाले हो, मुझे अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे किस पैटर्न पे चलना है, मुझे किस चीज को फॉलो करना है, मुझे किन लोगों की कंपनी में रहना है, कौन मेरा वाकई में अच्छा चाहता है, कौन मेरा वाकई में अपना है। ऐसी चीजें यहाँ पर जो है वो सॉर्टेड होने वाली हैं। कुछ लोग आपको मिसलीड कर रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, आई डोंट नो, आप उनसे दूर हो रहे हो, बस मैं इतना ही कहूंगी। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। तो यस, न्यू बिगनिंग्स है आपकी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक नई शुरुआत हो रही है। ऑफ कोर्स इतना सब कुछ चल रहा है ऑप्शन 2, तो नई शुरुआत तो होगी। हाँ, और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2,
रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, ओके, एंड लेटिंग गो। एग्जैक्टली, तो ये तो चीज मैंने यहाँ पर कही भाई, लेट गो कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को सरेंडर कर रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है, जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और गो विद द फ्लो की एनर्जी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपने सीख लिए और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये मेरा लेसन था, ये मेरी लर्निंग थी, ये मुझे सीखना था, ये मुझे समझना था। तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपके कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा रहा, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ, वो क्यों हुआ, वहां क्या आपके लिए मैसेज था, वहां क्या आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था, आप उन चीजों को समझ रहे हो। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, तो एंजल्स आपके साथ हैं, ऑप्शन 2, इस चीज को आप हमेशा याद रखें। और आपको हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखें, सिंक्रोनिसिटीज दिखें, तो अवेयर रहना है और समझने की कोशिश करनी है कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और ये मैंने एक रील इंस्टाग्राम पर भी शेयर करी थी एंजल नंबर्स को लेके, आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। पता है यहाँ पर कैसा था ऑप्शन 2 कि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हो, सच्चे दिल के हो, सच्चे इंसान हो, लेकिन कुछ लोगों की कंपनी ऐसी मिली, कुछ ऐसी चीजों में आप उलझ गए कि आप खुद से दूर होते चले गए। जैसे आप खुद ही एक एंजल के तरीके से हो, लेकिन आप उस चीज को भूल गए और आप इस 3D मटेरियल वर्ल्ड की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, चीजों में चले गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जैसे वापस आपको याद आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा सच क्या है, राइट। बहुत बहुत गहराई है जो मैं कह रही हूँ इसमें, और ऐसी कुछ चीजों का आपको रियलाइज होगा। तो आप जैसे अब अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, आप कुछ वो बन गए थे जो आप नहीं थे, और अब वापस से अपने आप से मिल रहे हो, है ना। ऐसे लाइक यहाँ पर मैसेज है, आप लोग चाहें तो लेब्राडोराइट वेयर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा इस वक्त। ये वाला जो फेज है आपकी लाइफ में, बिकॉज लेब्राडोराइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिस्टल है। आप बेस्ट वर्जन में आना चाहते हो अपने, आप उसको वेयर करो। सो लेब्राडोराइट आप लोग वेयर कर सकते हो, और लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी, तो वहां से आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस का यहाँ पे मैसेज है, प्रैक्टिस फ्रीडम, रिलीज द वेट ऑफ जजमेंट। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। ऑप्शन 2, एक्सेप्ट व्हाट इज। वाओ, ये दोनों कार्ड अपने आप में मतलब इतने ब्यूटीफुल है ना। सो पहला कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, रिलीज द वेट ऑफ जजमेंट। हम बहुत सारी चीजों को जज करते हैं, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। हमारी जो इनर वॉइस होती है वो हर चीज पे अपने जजमेंट देती है, और वो हमें जीने नहीं देती, वो हमें पूरे दिन हमारे थॉट्स में उलझाए रखती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रैक्टिस फ्रीडम। फ्रीडम क्या है कि आप उस जजमेंट से परे हैं, राइट। तो चीजों को जज करना छोड़ दो, एंड जैसी वो है उन्हें एक्सेप्ट कर लो। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट कर लो, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, सच को एक्सेप्ट कर लो। और ये आपके लिए लव एंड लाइट का पाथ ओपन हो रहा है। और आप इन दोनों कार्ड्स के ना प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन 2, और इनको बार बार देखिएगा, इनको बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, और जो कि शायद अभी मैं आपको इस रीडिंग में नहीं दे रही, लेकिन ये दोनों कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेक अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। ओके, सो यस, ऑप्शन 2, जजमेंट को रिलीज करना है और चीजों को अपनी लाइफ में अब एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस वाला जो टाइम है ना, वो आ गया है भाई, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से लास्टली क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2, हनुमान जी, बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो भाई अपनी शक्ति को पहचान पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा जिम में भी जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, स्ट्रेचिंग, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करना, कुछ ऐसे वर्कआउट करना, वो चीज मुझे नजर आ रही है। और साथ में कहा जा रहा है प्रोटेक्टेड हो गई,
आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आप चाहें तो उनका नाम जपते रहिएगा, या आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। ब्रह्मचारी का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। ब्रह्मचारी क्या है, एक तरीके का डिसिप्लिन है, यू नो, और वही डिसिप्लिन में आप लोग आ रहे हो। मेरे लिए ये अच्छा है, ये मुझे करना है, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे अवॉइड करना है। सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, रात को 10 बजे सो जाना है तो 10 बजे ही सो जाना है। ठीक है ना। कुछ चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो रहे हो, और वहीं से आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है ना। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं भाई। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आओ, जजमेंट रिलीज करना है, एक्सेप्टेंस। अगर आपने इस रीडिंग को ऑप्शन 2 आप दोबारा से देखना, और अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया, ये रीडिंग लाइफ चेंजिंग रहने वाली है। ठीक है ना। और मैं सच बताऊं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इसको प्रॉपर समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, आपको बार बार भी रीडिंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो यस, मेन क्या है यहाँ पर, डिवाइन ने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिए हैं ऑप्शन 2। अब आपका काम है उनको फॉलो करना, वो गाइडेंस को आगे फॉलो करना, आगे बढ़ना अपनी लाइफ में। ओके। सो ऑप्शन 2 रीडिंग को लाइक जरूर करें अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो, नहीं लगी तो नहीं करना, अच्छी लगी तो जरूर करना। ओके। और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। बाकी मैंने बता ही दिया, क्रिस्टल आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से, क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। ठीक है ना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।